बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, हनुमान वीर बजरंगबली की जय। भाई पिछले पॉडकास्ट को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उम्मीद नहीं थी कि आप इतना प्यार दोगे हमारे पॉडकास्ट को। उससे पता चल रहा है कि आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है ना, जैसे हमें ऐसी कहानियां सुनाना पसंद है, आपको सुनना पसंद है। तो आज फिर से भाई मेरे साथ बैठे हैं सामने कमलकांत जी है ना, रोहित जी बैठे हैं। पिछले बार ये बैक कैमरा था, आज ये फ्रंट कैमरा आ गया ना। और आप देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में एक स्पेशल चेहरा बैठा है। ये कौन है? तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जब भी भूत प्रेतों की है ना, या जो ये शैतानी शक्तियां होती हैं इनकी बात होती है ना, तो दो नाम सबसे ज्यादा आते हैं। एक है असम का नाम और दूसरा है वेस्ट बंगाल का। तो जो असम का बंदा कोई हमें मिला नहीं, और वेस्ट बंगाल से हम एक ऐसा बंदा ढूंढ के लेके आए हैं जो पेशे से वो कलाकार है, मास्टर बंदा वो। पर वेस्ट बंगाल का होने के कारण भाई इसको भूतों प्रेतों का इतना ज्ञान है ना, और वो सारा ज्ञान आज आपको मिलने वाला है। बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इंट्रो में, कमल भाई को देता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ, तो वो थोड़ा सा इंट्रो देंगे और फिर हम शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अगेन हमारे पॉडकास्ट के अंदर। लास्ट पॉडकास्ट के अंदर आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन उस प्यार के रहते हमने सोचा कि उस चीज को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे क्यों ना किया जाए। अभी अपने राहुल भाई ने जो चीज बताई कि भूत प्रेत नाम ठीक है, आप अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर ये चीजें आप सुनते ही आए हैं, लेकिन वो होता ना कि पहले फर्स्ट क्लास फिर सेकंड क्लास ऐसे जो आता है। अब आप भूत प्रेत नाम लेते हैं, भी नॉर्मली आप सुनते रहते हैं कि भी अपने आसपास में है, लेकिन जब बोलते हैं बंगाल का भूत ब्लैक मैजिक नहीं, अलग लेवल में पहुंच जाती है। मतलब इमेजिनेशन बंदे की पहुंच जाती है कि यार बंदा खत्म होएगा वो। ये ऐसा है कि भूत प्रेत ठीक है, बंगाल बंगाल बोलते हैं, क्या होता है ना, काला जादू आ जाता है इसमें। असम हो गया, बंगाल वैसे है ही। मतलब अगर लोगों को आप बोलोगे ना, नॉर्मली भी अगर आप बोलोगे कि भी बंगाल से अपना कोई दोस्त है, तो उसके माइंड में जो पहले जो चीज आती है ना कि हाँ गुड़िया दिख जाती है, गुड़िया दिख जाती है। एक और चीज बात बताऊं मैं, जैसे आप बाहर जाते हैं ना, शहर के अंदर जाते हैं, अपने को या अखबार में है ना, अपने को वैसे एडवर्टाइजमेंट मिलती है, बंगाली बाबा का काला जादू। तो मतलब वो कहीं कुछ तो उसका मतलब होएगा, बंगाली बाबा का चूर्ण हो गया, काला जादू हो गया, या मतलब बोलते ही मनचाहा प्यार। ये बात तो 3 इडियट सिनेमा में भी है। वो आता ना कि जो बंदा कहता है कि ये कौन सा चूर्ण खा रहे हो, तो ये बोला बंगाली बाबा का चूर्ण लेके आए। तो ये बहुत फेमस है मतलब। तो आज हमारे साथ में है विश्वनाथ जी। अब नाम से ही मतलब आप देख सकते हो कि विश्व और विश्व के नाथ। तो मतलब आज विश्वनाथ जी से मिलेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि मतलब वेस्ट बंगाल, मतलब चलो आपा तो अपनी सोच है, आपा सोचते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, लेकिन मैं विश्वनाथ जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मतलब आप अभी हरियाणा में हो, तो आप वेस्ट बंगाल से हो, तो आपको ये जो चीज है मतलब वेस्ट बंगाल से आप हरियाणा के अंदर आए हो, तो इधर आके कुछ मतलब चेंज लगा? देखो मेरे 10 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, हरियाणा में 10 साल हो गया, तो मैं हरियाणा का ही हो चुका हूँ अभी। तो हरियाणा में जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है भाईचारा। हरियाणा में भाईचारा, ये वाला फीलिंग मैं पूरा दुनिया मतलब पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ सारे जगह घूम चुका हूँ, पर ये भाईचारा है मुझे लगता है ये हरियाणा में है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, हरियाणा में है बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 2015 स्कूल में ज्वाइन किया, तो मेरे स्कूल से जो कैंट मार्केट नहीं है, वहाँ पे जाने में ऑटो का भाड़ा था 5 रुपए। अब सोचो, अच्छा 10 साल पहले बोल रहा हूँ मैं, तो 5 रुपए भाड़ा था। तो अब क्या होता था, स्कूल के बाद में हम निकल जाते थे, तो स्कूल जब जाते हैं जेब में पैसे कौन ले जाता है, तो मैं बाहर निकल गया, ऑटो पकड़ लिया, मुझे याद भी नहीं है, मेरे जेब में पर्स भी नहीं है, बैठ गया, मैं पहुंच गया। तो जब मैं भाड़ा देने गया देखा मेरा तो पर्स नहीं है, तो भैया बोला भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोला कोई नहीं कोई नहीं बाद में दे दियो। सही बात भाई, ये जो मैंने यहाँ पे देखा ऐसा कोई नहीं। अब मान लो कभी कभी होता है मेरे पास 10 रुपए है, 5 रुपए ऑटो का किराया है, दे दिया,
तो बोला भैया खुला नहीं है। मैंने बोला कोई नहीं। तो हरियाणा के साथ ये मेरा ये रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता। और एक तो मेंशन करना ही पड़ेगा जो मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा एक आदत है, मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था मैं बैचलर था, उसके बाद शादी हुई है उसके बाद, तो मेरे घर में ना ताला है और मेरा आदत है, मेरा स्कूटी में जाके मार्केट में खड़ा कर देता, मैं चाबी खोलना भी भूल जाता हूँ। मैं सीरियस अभी भी। अपने ही भाई है। फिर बाद में जाके किसी दुकान में ढूंढता हूँ मेरा चाबी कहाँ गया, आके देखा उसमें। तो आज तक ना चोरी हुआ कुछ सामान का ना भाई। कोई बंदा ऐसे यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं बंगाल से हूँ, अगर बंगाल में होता तो कोई 2-3 बार मेरा बाइक चोरी हो गया होता भी। तो हरियाणा में ये नहीं है। इतना हेल्पफुल बंदा है, क्या बोलूं। एक दिन क्या हुआ, मैं हिसार पहुंच गया, कुछ सामान खरीदते खरीदते रात 10 बज गया। अच्छा। ना कोई साधन मिलाने का, तब तो मेरे बाइक कुछ नहीं था जब मैं फर्स्ट ज्वाइन किया। अच्छा। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ रोड के साइड में, तो मैं कोई ऑटो वाला कुछ भी नहीं है। तो एक फॉर्च्यूनर आ रहा था ऐसे ही। अच्छा। ठीक है, मैंने बोला भाई फॉर्च्यूनर मतलब तो कोई मंत्री संतरी होगा, ऐसे कोई मतलब कोई बड़े आदमी होगा। तो मैंने हाथ दिखाया ऐसे ही मतलब वो करके, तो उसने गाड़ी रोका, बोले क्या हुआ भाई। मुझे यहाँ से मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा। तो उस बंदे को जाना था क्या करना, सिरसा। अच्छा। उल्टा साइड है। तो उसने मुझे आके मेरे स्कूल के सामने ड्रॉप करके फिर यू टर्न मार के गया। अरे वाह, ये है हरियाणा। उस बंदे को तो देखो दिल से ये है हरियाणा। नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे बोला जाता है वैसे। मैं होता तो मैं सोचता रहे इतना दूर जाऊंगा, एक घूम के आऊंगा, पर उस बंदे ने सोचा नहीं, बोला बैठ। इस मामले में हरियाणा, पंजाब, अपना हिमाचल, बिल्कुल ये जो पूरी बेल्ट है ना, इस मामले में सबसे आगे। और एक चीज है, जैसे बंगाल में जाओगे, बंगाल में ना मिठाई तो बहुत अच्छा मिलता है, आपको पता ही होगा। हाँ, मिठाई मैंने रसगुल्ला बिल्कुल मैं लाऊंगा अभी, जब सर्दी में मैं लाऊंगा। तो बहुत बढ़िया मिठाई मिलता है यहाँ पे। हरियाणा में इतना अच्छा दूध है, पर भाई साहब मिठाई अच्छा नहीं है, बट इनका जो दही और लस्सी, और यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट है वो तो जबकि है पंजाब का, सरसों दा साग और मक्की दा रोटी और गुड़ के साथ। मैं फैन हूँ। अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट पर बात करते हैं। तो बताइए विश्वनाथ जी, मतलब बंगाल के भूत ही इतने क्यों फेमस हैं? मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। ये मैं नहीं पूछ रहा, ये पूरा इंडिया पूछ रहा है इस बार। देखो, बंगाल के नाम सुनते ही दिमाग में सबका बत्ती जल जाता है। काला जादू हो गया, बाबा जी हो गया, चूरन हो गया, ये सब आता है ना। नहीं, मेरे मन में एक चीज और आता है, मनचाहा प्यार। मनचाहा प्यार, क्योंकि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। वो तो बाद में आएंगे, पहले भूतों में आ जाते हैं। ठीक है, भूतों में आते हैं पहले। भूतों के बारे में हम लोग आजकल डिस्कशन करते नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जैसे मैं छोटा था, मैं अपना स्टोरी बताता हूँ आपको। तो मेरा दादाजी थे, नानी दादी थे, तो हमें स्टोरी बताते थे। कोई भी स्टोरी बताया भूतों का, तो जब हम मान लो ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन से आ रहे हैं, तो हमारे पास ना उस टाइम इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होता नहीं था। तो हम वो छोटा सा हरिकेन कहते हैं, हम लैंटर्न जो आप कहते हैं, तो हम उसको हरिकेन कहते हैं, वो लेके हम जाते थे ट्यूशन। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर से मेरा ट्यूशन तक आधा किलोमीटर होगा। मैं हर पल मुझे लगता था सारा कोई पीछे से देख रहा है, कोई मुझे ना पीछे फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो स्टोरी मेरे दिमाग में था। जब तक ना घर पहुंच जाऊं, जब तक मैं लंटर रख के पीछे मुड़ के देखता था, मेरे मम्मी दिख गया ना, तब मैं कोई नहीं है। इतना ज्यादा मतलब डर था दिल में। ठीक है, मतलब भूत तो हर जगह रहता था। वो किस एज में थे? मैं था मान लो क्लास 3rd या 4th में थे। उससे आपको पता है इनक्वायर भाई? उससे भी पहले से पता है। अच्छा, बताऊंगा आपको। उससे भी पहले। तो अगर बंगाल के भूतों के बारे में बताऊं, तो बंगाल में बहुत तरह का भूत है। मैं आपको एक भूत का नाम बताता हूँ, उसका नाम है ब्रह्मदैत्य। क्या नाम बड़ा? ब्रह्मदैत्य। ये क्या, ये ब्रह्मदैत्य है जो, ये क्या ब्रह्म राक्षस से? नहीं, अब मैं बताता हूँ ब्रह्मदैत्य कैसे बनते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप ब्राह्मण हो और आपका एक ब्राह्मण का एक सेरेमनी होता है, उसको थ्रेड सेरेमनी कहते हैं, पैते कहते हैं। थ्रेड मतलब जनेऊ धारण, वो धागा सा नहीं होता है, वो एक एज के बाद वो करते हैं। अगर वो लड़का होता है, लड़की का नहीं होता, वो थ्रेड सेरेमनी के बाद अगर 2 महीने के अंदर उसका डेथ हो जाता है,
तो वो बन जाएगा ब्रह्मदत्त। ओ ये ना खतरनाक भूत नहीं है, वो वाला ऐसे वाला राक्षस वाला वो वाला भूत नहीं है ये है सॉफ्ट भूत। ये बेसिकली रहता था जो बेर का पेड़ नहीं होता उसमें रहते हैं और पीपल का पेड़ में रहते हैं। ये बहुत तो कूल है, ये किसी का मतलब खराब नहीं करता, बट ये इसका गुस्सा बहुत ज्यादा है। इनका कुछ रूल रेगुलेशन अगर वो फॉलो नहीं करोगे तो गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तो आपको घर में चढ़ के मतलब गर्दन मटका देगा। गर्दन ऐसे। कैसे? मतलब तोड़ दे, गर्दन तोड़ दे। अब उसे जा रहे हो तो उसका जो रूल है, जैसे लड़की बाल खोल के नहीं जा सकते हैं, हाँ, ये ऐसा मैंने सुना सुना है ना। नहीं तो- मतलब मैंने पता नहीं कहीं से सुना है कि- मतलब ये भूतों का हेड मास्टर है। अच्छा, वो वो जो इसी की बात इसलिए अच्छा, बाल- कि इसलिए मैंने बाल- वैसे सुना है कि पीपल के पेड़ के पास मेहंदी लगा ली, हाँ जी, हाँ लगा जी, वो लिया, नहीं ऐसा। चलेगा। उनका जो रूल है, भूतों का हेड मास्टर है मान लो, वो उनका जो रूल है वो अगर फॉलो नहीं करोगे तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। वैसे क्या रूल है उनके? उनका जैसे लड़की है बाल खोल के नहीं जा सकते हो, रात के उसके पैर के नीचे से नहीं जा सकते हो, ओ भाई साहब, दिन में जाओ, ये फॉलो नहीं करोगे तो ये बहुत गुस्सा हो जाता है। ये 2 रूल तो मैंने सुने हैं। हो गया, ये तो एक भूत हो गया। अच्छा, अच्छा, सेकंड भूत उसको कहते हैं सांप चुन्नी, जो खतरनाक है। क्या नाम था? सांप चुन्नी। सांप चुन्नी। सांप में आई जस्ट एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। सांप मतलब होता है शंख। शंख का रंग क्या होता है? व्हाइट। वाइट। ठीक है, उसका चुन्नी मतलब कपड़ा। कपड़ा। तो व्हाइट कलर का कपड़ा पहन के जो आता है दिस कॉल्ड सांप चुन्नी। सांप चुन्नी भूत कैसे बनता है? जैसे मैंने ब्रह्मदत्त बताया कैसे बनता है। हाँ। सांप चुन्नी वो होता है जैसे मान लो किसी का रिसेंटली शादी हुआ है, किसी लड़की का, और वो शादी के बाद 1-2 महीने के अंदर उसका डेथ हो गया। कैसे भी हो, मतलब डेथ हो गया लड़की का। लड़की का। तो मतलब उसके हस्बैंड के साथ जो समय बिताना था वो नहीं कर पाए, तो वो बनता है सांप चुन्नी। और वो क्या करता है, जो यंग लेडी होता है जिसका रिसेंटली शादी हुई है, अच्छा, तो उसके अंदर घुस जाता है और वो जो फीलिंग उसको नहीं मिला तो वो फीलिंग लेता है। एक है सबसे, बंगाल में क्या फेमस है बताओ आप? काला जादू। काला जादू। अरे भाई यार, काला जादू तांत्रिक। खाने में बताओ। अच्छा, खाने में रसगुल्ला। रसगुल्ला भाई साहब। और क्या, मिष्टी दही। जिसके बिना हम जी नहीं सकते। अरे मिष्टी दही, मिष्टी दही के बिना मछली भाई, मछली का भी भूत होता है। अरे बाप रे। मछली का ही भूत होता है। उसको कहते हैं मेछो भूत। मेछो मतलब माछ, मतलब बंगाली में मछली को माछ कहते हैं हम। तो जैसे माछ- अपने मांस बोलते हैं उधर माछ। माछ मतलब मछली। मांस मतलब तो हो गया ज्यादा चिकन वगैरह वो। जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं माछ। माछ हाँ। मतलब बड़ी जो मछली होती है ना, हाँ, माछ। हाँ, बस वही बिहार में मच्छी है। मच्छी बोला जाता है। मच्छी बोला जाता है, वो हम लोग कहते हैं माछ। तो इसको कहते हैं मेछो भूत। मेछो। तो मेछो भूत वो होता है बेसिकली जो होता है, जो मछली पकड़ते हैं ना, उनका Sorry. डेथ कैसे बनता है मैं अभी वो बता रहा हूँ, स्टोरी तो बाद में आएंगे। तो मछली भूत वो होता है जैसे मान लो मैं मछली पकड़ने वाला हूँ, क्या कहते हैं हिंदी में उसको? मछुआरा। मछुआरा। उनका कहीं किधर से डेथ हो गया, अच्छा। ठीक है, तो वो बनता है मरने के बाद मेछो भूत। मेछो भूत। अरे बाप। क्या वो- कहते उनका मतलब काम है मछुआरे मछली, का वो ज्यादा death हार्मफुल होता है। नहीं है। हाँ, उसका एक ही काम है, हाँ। मुझे मछली दे दो, आपको बस पूछेगा, नहीं देगा तो ऐसे ही छीन नहीं, लेगा। एक हमारे बिहार में भी ऐसा है हाँ। कि जो कोई मर जाता है तो उसको पंडुबी नाम दिया जाता है। अच्छा, जैसे अपने कहते हैं कि जलपरी होती है, जलपरा हाँ, होता है, जलपरा। उस टाइम में वो भूत रहता है। तो हम कभी भी नहाते गंगा जी में, कहीं नहाते समुद्र में, हाँ, तो वो कहते हैं कि वो पैर पे अटैक करता है। पकड़ के ले तो जाता ये है। अपना एडी होता है, ये वाला एरिया, हाँ, इसको अपने नाखून से जकड़ लेता है और पकड़ लेता है इस तरह से कि जाने नहीं देता। जाने नदी के बस नीचे। हाँ, पानी नदी के के अंदर, नीचे पानी के पानी के नीचे नीचे डुबा रहता देता है। हाँ, ये भी है। और ये मेरे एक स्टोरी से रिलेटेड है। और एक ये है, अगर आप उससे बचना चाहते हो तो उसका एक ही ऑप्शन है, उसके बाल को पकड़ के, जो उसको चोटी बोला जाता है, उसको पूरा हिला के हम छुड़वा सकते हो, छुड़वा लो, उस तरफ भाग जाओ। नहीं तो क्या वो? हाँ, लेडीज जी एक तरह से वो जल परी नहीं वो कहते हैं, उसी तरह एक भूत अच्छा। रहता है। और वो लड़कों भूत का भी बड़े बाल रहेगा और लड़की का भी बड़ा बाल रहेगा। उसको नाम पंडुबी क्या बताया हमारे उसका? पंडुबी हमारे यहाँ बोला जाता है, मगर यहाँ पंडुबी विमान को बोला जाता है। और एक भूत है, उसको कहते हैं पेतनी। पेतनी। पैतनी। पेतनी, पत्नी। पेतनी। पेतनी भाई, पेतनी, पेतनी। पेतनी। प्रेत, अच्छा, प्रेतनी। प्रेतनी, तो बंगाली में वो पेतनी। मेरे को मैं- पता नहीं सुना। एक बता दूं, जो प्रेतनी वर्ड है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा देश का नहीं है, ये अच्छा। पर्शियन कंट्री से आई है। ठीक है। ये एक पर्शियन वर्ड है और पर्शियन से आया है। तो पेतनी भी हमारा बंगाल में है, ठीक है।
तो पेदनी का क्या है, मैं कैसे पहचाने पेदनी? पेदनी जो है उसका पैर ना उल्टा होता है, उल्टा होता है। हाँ। मतलब ये वाला पोर्शन ऐसे होगा। चुड़ैल। चुड़ैल, हाँ। आप कुछ भी लो, चुड़ैल बोलते हैं ना। चुड़ैल कहते हैं, तो इसका पैर उल्टा होगा ऐसे, ये पैर उल्टा होगा। वो देख के आप पहचान सकते हो भाई ये प्रेतनी। प्रेतनी है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। और वो एक पर्टिकुलर पेड़ में रहता है, उसको हम कहते हैं सेवड़ा। सेवड़ा का पेड़ में पेड़ रहती है? पेड़ में रहती है वो। जैसे अपने यार जामुन के ये एक कहानी भी थी ना, ये जो विक्रम बेतराल की थी, वो हाँ, पेड़ से उसका स्पेसिफिक है। एक सेवड़ा पेड़ मतलब एक ऐसा पेड़ है जो बंजर जमीन में उगता है, वो कहीं नहीं उगेगा। आप तो उसमें पानी डालोगे ना तो वो नहीं उगेगा, बिल्कुल बंजर कौन सा पेड़ जमीन से। बताया? सेवड़ा 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 पेड़। अपने हरियाणा में इसको सेवड़ा, मतलब जो ये तांत्रिक विद्या करता है उसको बोलते हैं सेवड़ा। अच्छा, तो सेवड़ा पेड़ होता है वहाँ पे। अच्छा, और पेदनी का खासियत यह है कि वो किसी के बॉडी में घुस सकता है। मतलब और जैसे मतलब हमारा उसका भी स्टोरी बताऊंगा मैं एक। नहीं, स्टोरी नहीं, मतलब क्वेश्चन ये है कि मान के चलो कोई लॉकेट वॉकेट पहन लिया तो उसका कुछ कर सकती है। अब पेदनी को कैसे हम मतलब डिफेंड कर सकते हैं, ये पूछ रहे हो ना? तो इसका एक तरीका है, जो हल्दी होता है ना, तो हल्दी को जलाया जाता है। ठीक है। तो अगर हल्दी को जलाओगे तो पेदनी का जो पावर है वो कमजोर हो जाता है, और नॉर्मल उसमें पेदनी का जो ओरिजिनल रूप है उसमें आ जाएगा। अच्छा। वो क्या करता है बेसिकली, मान लो किसी लेडीज गया है, मान लो खेत पे, वो उसके अंदर घुस जाता है और जाके वहाँ पे घर में जाके सारे उसका जो खाना पीना वो खुद ही खाता है। ठीक है, जो एंजॉय करना है वो कर लेता है। भाई इससे मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, ये रियल केस है। रियल केस है ये। तो इसको कहते हैं निसी डाक। तो ये क्या होता है, तो मान लो आप घर में सोए हुए हो, आप मान लो भाई आप, तो आपका जो गर्लफ्रेंड है उसके आवाज से आपको बुला रहे हैं। ओहो, फिर तो देखो जाना पड़ेगा। अरे यार, जाना पड़ेगा तो भाई जाना पड़ेगा, जाओ, बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। तो ये बंदा 2 बार से 3 बार बुलाते हैं। आपका नाम क्या बताओ? कमल। कमल। मान लो आपका गर्लफ्रेंड बुला रहा है, कमल आ जाओ। कमल मेरे से नहीं रुका जाएगा। कमल दरवाजा खोलो, चाहे आप घर में हो चाहे कहीं भी हो। वो ये जो भूत है ये घर तक भी पहुंच जाता है। आप जा रहे हो मान लो किसी रास्ते पे, कमल बुलाया, आपने मोड़ लिया, तो आप हिप्नोटाइज हो जाओगे। हिप्नोटाइज मतलब आपको, मतलब वो अपने बस में चलाएगा, उसके बस में हो गया आप। तो आपको किसी सुनसान जगह ले जाएगा और उसके जाके आपको खुद का जो असली चेहरा वो दिखाएगा आपको। अपनी आइडेंटिटी शो करेगा। हाँ, मान लो आपको किसी सुनसान जगह पे ले गया और आपको खुद का चेहरा दिखाया, तब क्या होगा? आपका हार्ट फेल हो जाएगा। फिर तो देखो जाएगा। और ये इतना डेंजरस है कि आपके घर में आ सकता है। एमन भावे दिते सई आमी डूब दिलाम ना, तारे धरी धरी মনে করি শৈল, তারে ধরি ধরি মনে করি শৈল, এমন কোথায় পেলাম না, ডুব দিলাম না, এমন ভাবে দিতে সই আমি ডুব দিলাম না। তারপরে आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन आउट द हरियाणवी लैंग्वेज, क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेज है ना उसका एक्सप्लेन, उसका ट्रांसलेशन हो नहीं सकता। वो हो भी नहीं सकता, वो फीलिंग आ ही नहीं सकती। वो फीलिंग आपको लेने के लिए आपको बंगाली सीखना पड़ेगा। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। क्या इस गाने का मतलब ये है क्या, तुम्हारे साथ कोई नहीं है अगर तो तुम कोई अकेला ही नहीं आए तो तुम चलो अकेला ही साला चलो। छोड़ो साला सबको, हाँ। चलो अकेले चलो। हाँ। तो मैं मेरे घर में बैम्बू का झाड़ होता है, बैम्बू का पेड़ पता है आपको, बास बांस का बसर पेड़ होता है, तो उसके बगल में एक था बेर का पेड़, बेर का पेड़। ठीक है। तो मैं बहुत बार देख चुका हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे मम्मी बोलते थे ना ऐसे तालियां बजा के जाना है, बैम्बू का झाड़ है उसके अंदर एक बेर का पेड़ है। तो मेरे एक चाचा का घर था उसके बाद, तो बोला कि हाथ ताली लगा के जाना। क्यों? बंगाल में ना नहीं 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 भूत भूत नहीं है, सांप निकलता है सांप। तो जब आवाज करोगे सांप इधर उधर चला जाता है, तो कभी भी जाओ तो हाथ ऐसे करके जाना होता है। तो मैंने फॉलो किया, मैंने ऐसे ऐसे करके जा रहा था। जाते जाते मेरा जो बैम्बू का झाड़ है, बहुत सारे बैम्बू का झाड़ है, उसके बाद एक बेर का पेड़ है। तो बैम्बू का झाड़ मैंने क्रॉस किया तो मैंने अचानक मेरा नजर ऐसे गया, देखा सफेद कलर का कोई ऐसे मतलब कपड़ा पहन के कोई एक डाली में बैठे हुए हैं, पैर लटका के। मैं बोल रहा सीरियसली, जब मैं क्लास 3rd 4th में था, बेर का पेड़ है, पैर लटका के बैठा है। मैं जैसे क्रॉस किया, मैं बहुत ही मॉडर्न हूँ, मैं छोटे से बहुत, मैं भूत भूत कुछ नहीं मानता, मुझे साइंटिफिक नॉलेज था। मैं हमेशा पूछता था इसके पीछे कुछ होगा, जरूर होगा। मैं क्रॉस कर चला गया, मेरा हिम्मत भी नहीं हो कि मैं ऐसे देखूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टोरी सुना है कि भाई अगर तुम देख लोगे तो गर्दन मटका देगा ऐसे करके। तो मैं भाई सांस बंद करके मैं आगे चला गया, मेरा हिम्मत भी नहीं हो कि मैं ऐसे में देखूं भाई है क्या, ये नहीं हुआ। तो मैं थोड़ी दूर जाके देखा, मैंने मुझे देख रहा है मुझे क्या है क्या है। जब मैंने देखा, मुझे एक व्हाइट कलर का कपड़ा लटक रहा था ऐसे, व्हाइट कलर का कपड़ा। मुझे ऐसे लगा मुझे सामने जाके देखना चाहिए। मैं सामने जाके देखा, एक व्हाइट सा कपड़ा लटक रहा था, एक स्टिक नहीं होता है बैम्बू का स्टिक, उसके अंदर। अब फैक्ट क्या है, मेरा जो मतलब चाचा था उसका ना डेकोरेटर का बिजनेस था, उसको कपड़ा वगैरह वो सारे ठीक है, कढ़ाई वगैरह सारा उस हिल में देता। उसने क्या किया, एक ऐसे बैम्बू था लंबा वाला, उसमें एक व्हाइट कपड़ा लगा के ऐसे टांग दिया उसमें, ऐसे रखा हुआ है, टांग नहीं है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है। तो एक ब्रांच के साथ ऐसे झूल के रखा है, तुम्हें लगेगा कि कोई आदमी या कोई औरत बैठ के ऐसे पैर लटका रहा है। दिस इज इमेजिनेशन, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे तो इमेजिनेशन और भी हायर जाता है। मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ से मुझे बहुत सारे फिगर दिख रहा है, ऐसे होता था। तो मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं ये तो कुछ नहीं। मैं सामने धीरे धीरे सामने का देखा, बैम्बू है, बैम्बू स्टिक है, ऐसे कपड़ा झूल रहा है व्हाइट कलर का, वो भी। तो इसका भूत है भी नहीं है। अगर उसी टाइम तुम थोड़ा हिम्मत करके उसमें सामने जाओगे तो देखोगे वो कुछ इल्यूशन है, नथिंग एल्स। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, और कमेंट आप जरूर किया करो भाई। आप कमेंट नहीं करते हो, आपका पॉडकास्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप अलग से हमें फिर व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो कि भाई आपका पॉडकास्ट अच्छा था, वो अच्छी बात है। पर आप यूट्यूब पे भाई जरूर कमेंट करो, लेकिन आपको कैसा भी लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, गंदा लग रहा है, हाँ पॉडकास्ट में हम और क्या बढ़िया कर सकते हैं और किस गेस्ट को बुला सकते हैं, अब वो हमें ज़रूर बताइए। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपील की थी कि अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी स्टोरीज है तो आप हमें वो स्टोरीज जरूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा और कमल भाई का दोनों का मेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप बिना देरी किए अपनी अपनी कहानियाँ हमें जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। जल्दी से जल्दी मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अब तो गुड मॉर्निंग हो गया है, बाय, गुड नाइट। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे। मेरी तरफ से, कमल भाई की तरफ से, रोहित भाई की तरफ से और विश्वनाथ जी की तरफ से आप सभी को शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात्रि मंगलमय हो।
আশা করি আলো পাবো ডুবে যাই অন্ধকারে, আশা করি আলো পাবো ডুবে যাই অন্ধকারে, কেমনে চিনিব তোমারে মুর্শিধর হে, কেমনে চিনিব তোমারে, কেমনে চিনিব তোমারে মুর্শিধর হে, কেমনে চিনিব তোমারে, কাছে নাও না দেখা দাও না, কাছে নাও না দেখা দাও না, আর কত থাকি দূরে, কাছে নাও না দেখা দাও না, আর কত থাকি দূরে, কেমনে চিনিব তোমারে মুর্শিধর হে, কেমনে চিনিব